Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में मेडिकल थाना क्षेत्र के तेजगढ़ी चौराहे के पास ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमिंदर तोमर का नाम लेकर भाजपा नेता विकुल चपराणा के द्वारा व्यापारी सत्यम रस्तोगी से सड़क पर नाक रगड़वाने का मामला लगातार मेरठ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। गुरुवार रात को मेरठ भाजपा के जनप्रतिनिधि एसएसपी से मिले और सख्त कार्रवाई की मांग की, तो वहीं आज न्यूज ब्लॉग्स की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना वाले दिन वहां मौजूद व्यापारियों से बातचीत की और पूरे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की कि आखिर किस वजह से पूरा विवाद उत्पन्न हुआ। ऐसी क्या वजह थी कि व्यापारी सत्यम रस्तोगी को नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। सबसे पहले बात करते हैं उस मेहता भोजनालय की जहां सत्यम रस्तोगी अपने साथी के साथ खाना खाने के लिए वहां पहुंचे थे। मेहता भोजनालय के मालिक ने बताया कि दोनों ही लोग उनके यहां से खाना खाकर बाहर निकले थे कि बाहर जाने पर उनका पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। दोनों ही शराब के नशे में थे। इसी विवाद में वे मंत्री डॉक्टर सोमिंदर तोमर को गालियां देने लगे। दूसरी ओर पंजाबी होटल के मालिक ने बताया कि वे दोनों ही लोग शराब के नशे में थे, लहरा के चल रहे थे, महिलाओं को भी अपशब्द बोल रहे थे। वहीं कपड़ा व्यापारी विनोद महाजन ने बताया कि जिस समय ये झगड़ा हुआ उस समय मंत्री जी यहाँ नहीं थे। जो लड़का था सत्यम और उसका साथी बुरी तरह से शराब के नशे में थे। सुनिए घटनास्थल पर मौजूद व्यापारियों ने क्या कुछ बताया। खाना खा के गए थे मेरे यहाँ से। अच्छा। खाना खा के जाकर बाहर भी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, गाड़ी खड़े होने को निकालने को। अब उसी विवाद में उन्होंने जो है फिर वो गाली गुस्सा करने लगे और नशे में थे। अच्छा। और वो मंत्री जी को गाली है नहीं, इसी बात के ऊपर विवाद हुआ। दो लोग हाँ दो लोग मेरे यहाँ कोई विवाद नहीं। अच्छा। चाहिए है इसमें वो लड़के मेहता होते थे खाना खा के चले, बहुत है नशे में फुल। अच्छा। नशे में तू गए तो वो यहाँ से चले, लहरा तो रहते, चला तो उनसे जा नहीं जाता। पहले तो महिलाओं को सब कहने लगे। अच्छा। अच्छा। इसके बाद वो पहुंचे अपनी गाड़ी पे। हाँ। अपनी गाड़ी को लेके जो सबसे ज्यादा नशे होता वो पूछे अपने गाड़ी कहाँ से, मैंने पहचान तो वैसे नहीं तो कौन है, तो गाड़ी हटा। हाँ। तो अपने साथी से कहा भैया इनसे गाड़ी हटा दे, साला नशे में मार के खा दो। हाँ। भैया हटा रहा हूँ, भैया हटा रहा हूँ। इसके बाद फिर वो जो है गाड़ी हटाने में बस 30 सेकंड ही लेट हुआ। इसके बाद फिर उन्होंने कहा अबे हटा रहा है गाड़ी में, दे के मारू गाड़ी। अच्छा। अच्छा। वो फिर इस बात पर जो है विवाद हो गया। मंत्री थे मेरी, मंत्री का लेना है ना देना, तो मंत्री का क्या मतलब, क्योंकि मंत्री जी का ऑफिस ऊपर है। हाँ। गाड़ी यहाँ खड़ी थी इसलिए उनका मंत्री जी का नाम दे दिया। वो बदतमीज लड़के बहुत ही ज्यादा बदतमीज थे, मैं छूटे, उन्हें नहीं पता सबकी माँ बहन कर रहे थे। उन्हें मंत्री जी को गाड़ी दे डाली। अच्छा। उन्हें गाड़ी माँ बहन की गाली दे रहे थे। उन्होंने तब भी बेचारा हाथ जोड़कर दूसरा हाथ भैया तुझे से चले जाओ, तुम आ जाओ, हम हमारा पीछा मत करो, हमारा पीछा छोड़ो। फिर उन्होंने उस लौटे की उसमें वॉलेट पे हाथ मारा उसकी गाड़ी पे। हाँ। है तो माँ बहन की गाली दे, जब मुझे गुस्सा चल सभी को माँ बहन की गाली दे रहा तो सबको मैं हल्का समझ रहा। सभी को गाली को लोग ज्यादा हो दोनों ही बात। मेरा एक कपड़े का व्यापार है, मेरा नाम विनोद महाजन है। देखो जी झगड़ा तो हुआ ऐसे टाइम पे, उस समय तो मंत्री जी नहीं थे। अच्छा। और हम अकेले पढ़ रहे थे उस समय। लड़के बहुत बुरी तरीके से शराब पिए गए थे। एक तो सत्यम लड़का था और एक और था वो जो कि अब सामने नहीं आ रहा था। अच्छा। वो लड़का जो सामने नहीं आ रहा है, एक तो वो सबसे बड़ा कारण। अच्छा। दूसरा ये कि उधर दिन में भंडारा चल रहा था, यहाँ जो टेंट लगा हुआ था, सबसे पहले तो वो दोनों लड़के टेंट वाले सुन थे, उनकी सीधे बातें करी, उनसे गाली गलौज करी। फिर उसके बाद वहाँ जब उसको गाली गलौज करी तो उसने जो लड़का है भंडारा करा रहा था, अच्छा, उसको फोन करा। अच्छा। वो जब आया तो उससे वो भी बोलने लगा भाई तू क्यों इस तरीके से क्यों लड़ रहा है इनसे। हाँ। तो वो पहले भी फिर उसके आगे भी फिर वो मंत्री जी के लिए उल्टा सीधा बोलने लगा, मैं देख लूँगा, मैं ये कर लूँ। तो मतलब हो ही जाता है फिर। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो वजह क्या थी कि जो उसे झुकना पड़ा। अच्छा। देखिए मेरा जो तजर्बा है वो ये तजर्बा है कि शराब पी के आदमी दो काम करता है। जी।
यहाँ तो तुरंत पैरों में पड़ जाता है, जी। यहाँ लड़ना शुरू कर देता है। नशे में था, ओके। बजाय लड़ने के उसने पैरों में पड़ना ज्यादा उचित समझा, अच्छा। तो वो पैरों में पड़ जाए। दो ही कारण होंगे हमेशा, कभी भी देख लेना, तो शराबी होगा या तो लड़ेगा या पैरों में पड़ेगा। तो यही हुआ है और कोई वो नहीं था। बाकी अगर मान लो वो चपराना जो लड़का था वो उसे धमका रहा था, मार रहा था, तो वो पुलिस की मदद ले सकता था। पुलिस खड़ी थी वहाँ पे, अच्छा। उनके पीछे मतलब छुप जाता, कुछ भी करता, लेकिन नहीं, सिर्फ ड्रामा चल रहा था। अब वो ड्रामा प्लांटेड था, क्या था, देखिए ये तो जांच का विषय है कि पुलिस की शय थी या कि अगर फिर आपके सामने है, सस्पेंड भी हो गए, बर्खास्त भी हो गए, लाइन हाजिर भी हो गए, उन्हें भी सजा मिल गई। ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अपोजिट पार्टियों वाली जो होता है ये उनका हाथ हो सकता है। ये जो है ये तो आज तक कभी हुआ ही नहीं जी। गाड़ी को हटाने आगे पीछे के करने के चक्कर में झगड़ा हुआ यहाँ पर बस। अच्छा। उन्होंने गाड़ी इधर लगा रखी थी। हाँ। जैसे उन्होंने गाड़ी हटाने के लिए उससे लड़के से कहा, उसने कहा भाई अभी हटा रहा हूँ। हाँ। हटाएगा नहीं वो। हाँ। उसने कहा भाई आप तो लड़ने के मूड में हो। उन्होंने कहा हाँ लड़ने के मूड में, आजा लड़ ले। अच्छा। उन्होंने उसको उल्टी सीधी गाली दी। तो गाली देने के ऊपर जो है आपस में जो है और ज्यादा गाली गुप्तार, नशे में थे सर, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। अच्छा। और ड्रिंक करने के ऊपर उन्होंने बहुत गंदी गाली क्या? दी। नहीं उनका और किसी से विवाद नहीं हुआ, बस गाड़ी निकालने के ऊपर ही जो है विवाद हुआ उनका। अच्छा। उन्होंने जैसे ही गाली दी, मंत्री जी को भी गाली दी उन्होंने। अच्छा। मंत्री जी को ऑफिस की वजह से है कि यहाँ मंत्री जी का ऑफिस है, उन्होंने सोचा होगा कि मंत्री जी का आदमी होगा। अच्छा। इस वजह से उन्होंने गालियाँ दी। हाँ। तो गाली देने के बावजूद यहाँ जो लड़के टेंट लगा रहे थे, हाँ। उन्होंने उसको जो पकड़ लिया, पकड़ के जो है लड़ाई हो गई। ये हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।